हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं और ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 32 शेड्यूल टू बी डन ऑन 23rd September 2021 फॉर क्लास 10th. Students, today's worksheet is based on your chapter 3rd from book First Flight, 2 stories about flying. तो बेटा उसमें से ही एक स्टोरी है आपकी द ब्लैक एरोप्लेन. उसका एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है जिसको आपको पढ़ के उसका मीनिंग समझ के उसके उस पर बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं. तो बेटा ये क्या है, एक ब्लैक एरोप्लेन के बारे में स्टोरी है. जो ब्लैक एरोप्लेन है, ऐसा एरोप्लेन जो पायलट लेकर जा रहा था जब वो वहाँ पर है. हाँ, तो वो कहीं ना कहीं उस समय बहुत एक्साइटेड हैं अपने घर जाने के लिए कि ब्रेकफास्ट अपने घर जाके वो वापस अपनी छुट्टी पर जाने वाले हैं अपने वर्क प्लेस से. तो कहीं ना कहीं वो इमेजिन कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि वो इस तरह से पहुँचेंगे, अपने जो ब्रेकफास्ट है किस तरह से इंजॉय करेंगे अपनी फैमिली के साथ. तो ये जो पैराग्राफ है ये हमें बता रहा है, लेकिन वो एक ऐसी कंडीशन में फंस जाते हैं. इन शॉर्ट बताया जा रहा है कि इसमें है क्या स्टोरी में, कि उनके पूरे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके वो काम करने बंद कर देते हैं प्लेन के. फ्यूल ख़त्म हो जाता है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा आगे, रडार से कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई किसी भी ऐसे आपका जो सेंटर्स होते हैं जहाँ से उनको सिग्नल्स मिल रहे हैं, कोई सिग्नल नहीं मिल पा रहे हैं. तो कनेक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, इंजन नहीं काम कर रहा, किसी तरह से बस फ्यूल है वो ख़त्म होने वाला है. सारे जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सही रास्ता नहीं दिखा रहे, तो कोई आइडिया नहीं मिल पा रहा कि किस डायरेक्शन में जाना है. और फ्यूल इतना है कि सिर्फ किसी तरह से शॉर्टेस्ट वे में पहुंचा जा सके एयरपोर्ट तक. लेकिन एकदम से अ रे ऑफ होप, आशा की एक किरण बन के एक एरोप्लेन सामने आता है जिसको फॉलो करता हुआ जो पायलट हैं वो वहाँ पहुँचते हैं, सेफली लैंड करते हैं. तो देखिए, आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स. तो ये जो ब्लैक एरोप्लेन है वो आधे घंटे के बाद भी अभी वो मेरे सामने था. नाउ देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटा लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes मोर. तो वो जो प्लेन है जिसको वो उड़ा रहे थे पायलट, उसका नाम क्या, ओल्ड डकोटा. और उसके 5th टैंक में, मतलब जितने भी टैंक हैं, अब उसके वो जो टैंक है फाइनली अब उसमें कितना बचा है फ्यूल, लास्ट टैंक जो उसका बचा है, उस लास्ट टैंक में 5 to 10 minutes और फ्लाई कर सकता है बस वो प्लेन. आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन. फिर से मुझे डर लगने लगा. जैसे इंस्ट्रूमेंट चलने बंद हुए थे तो डर लग रहा था, और फिर से डर लगने लगा. बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड. ये ही स्टार्टेड कौन है, वो जो ब्लैक एरोप्लेन है वो नीचे जाने लगा. एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म. और वो जो तूफान आया था जिसमें वो कुछ भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, सारे इंस्ट्रूमेंट काम नहीं कर रहे थे, समझ नहीं आ रहा था किस डायरेक्शन में जाऊँ. तो वो स्टॉर्म, उस स्टॉर्म में भी मैं सिर्फ एक रे ऑफ होप जो थी वो ब्लैक एरोप्लेन, उसको फॉलो करते हुए मैं उस स्टॉर्म के, उस तूफान के बीच में से निकलते हुए पीछा करते हुए आगे बढ़ा. सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स. एकदम से बादलों से जब बाहर निकला प्लेन तो मुझे 2 सीधी रेखाएं दिखाई दी लाइट्स के साथ इन फ्रंट ऑफ मी. तो ये सीधी रेखाएं जो लाइट्स के साथ है बेटा क्या है, ये एयरपोर्ट पे रनवे को दिखाती हैं कि यहाँ पे जो आपको प्लेन है वो लैंड करना है, और ये रनवे आपके प्लेन के लिए. इट वॉज अ रनवे. तो देखिए, मैंने अभी आपको जैसा बताया कि वो क्या है, रनवे बताती हैं जब 2 लाइंस हैं और उसमें दूरी पे इक्वल डिस्टेंस पे लाइट्स लगा रखी होती है, वो रनवे को क्लियर करने के लिए होती हैं जिस पर प्लेन उतरता है. एन एयरपोर्ट. आई वॉज सेफ. आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन. मैं सेफ था. अब उसके बाद वो सेफ्टी के साथ अब मैं नीचे उतर गई, और नीचे उतरने के बाद क्या देखूँगी कि किसकी वजह से, कैसे मैं सेफ हो पाई, मुझे थैंक यू करना है. अब वो पीछे देखते हैं उसको, बट द स्काई वॉज एम्प्टी. पीछे कोई नहीं है. देयर वॉज नथिंग देयर, कुछ भी नहीं था. द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन. वो ब्लैक एरोप्लेन जा चुका था. आई कुड नॉट सी एनीवेयर. और बेटा जब वो
एयरपोर्ट में जाके पूछते हैं, जो रेडार्स जिनके पास सारे सिग्नल्स हैं, उनसे पूछते हैं कि एक और एरोप्लेन मेरे साथ था, वो कहाँ गया या वो किसका था, पायलट कौन थे। तो वो कहते हैं कोई प्लेन था ही नहीं, सिर्फ आप ही का प्लेन है जिसने लैंड किया है, और आपके साथ में कोई और प्लेन नहीं था। तो बेटा ये क्या है, रे ऑफ होप है, मिस्ट्री है कि वो कौन था। उनके खुद की कॉन्शियस थी, भगवान थे। तो अब देखिए हमें इसके बेस जो हमें पैसेज दिया है, अभी हमें उसके बेस पे आंसर्स देने हैं कुछ क्वेश्चंस के। हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन द ब्लैक एरोप्लेन। तो बेटा द ब्लैक एरोप्लेन के साथ आप कंफ्यूज मत करिएगा। लियाम और फ्लैदरी जो है, ये है हिज फर्स्ट फ्लाइट के, जो इसका फर्स्ट पार्ट है, हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसके ये हैं ऑथर। और आपका जो द ब्लैक एरोप्लेन, ब्लैक एरोप्लेन के हैं फ्रेडरिक फॉर्सिथ। अब देखिए, व्हाट वाज द ऑथर फीलिंग अफ्रेड अगेन, वाई वाज द ऑथर फीलिंग अफ्रेड अगेन। क्यों जो राइटर है, जो लेखक है, उसको फिर से डरने क्यों लग गए थे। ही कुड सी नथिंग इन फ्रंट ऑफ हिम इन द क्लाउड्स, सामने कुछ नहीं देख पा रहे थे, फिर से डरना शुरू हुआ, तो शुरू से नहीं दिख रहा था। ही डिड नॉट नो हाउ टू लैंड द प्लेन, उन्हें नहीं पता था प्लेन को कैसे लैंड करना है। द एरोप्लेन हैड वेरी लिटिल फ्यूल लेफ्ट टू कीप फ्लाइंग फॉर लॉन्ग, वो डर रहे थे क्योंकि फ्यूल ख़त्म होने वाला था। द ब्लैक एरोप्लेन हैड स्टार्टेड गोइंग अप, ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि फ्यूल ख़त्म होने वाला था, वो तो अपने फेथ पे उनके पीछे जा रहे थे। लेकिन जब फ्यूल ख़त्म होने वाला था तो डर लगने लगा कि 5 to 10 मिनट से ज़्यादा जो प्लेन है वो हवा में नहीं रह सकता। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका सीरियल नंबर 2 2 बार हो गया, तो ये थर्ड क्वेश्चन है। द ऑथर चूज टू फॉलो द ब्लैक एरोप्लेन बिकॉज, जो लेखक है उसने ये चूज़ किया कि वो ब्लैक एरोप्लेन को ही फॉलो करेंगे। तो ही वॉज कॉट इन द स्टॉर्म एंड कुड नॉट फाइंड हिज वे आउट, वो तूफान में फंसे हुए थे और कोई रास्ता उन्हें सूझ नहीं रहा था। हिज इंस्ट्रूमेंट हार्ड स्टॉप्ड वर्किंग, बिल्कुल सही, इंस्ट्रूमेंट्स ने भी काम करना बंद कर दिया था। इट सीम टू बी द ओनली वे टू सेफ्टी, ये सिर्फ एक तरीका था सेफ्टी की तरफ कि ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो किया जाए। तो अब देखिए ये सारे ही फैक्ट्स ठीक हैं कि ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो किया जाए। और दूसरा यहाँ देखिए, एक वही जो एक उनके पास रे ऑफ होप थी, तो उसको फॉलो करना पड़ेगा सेफली रहने के, सेफ्टी के साथ लैंड करने के लिए। इंस्ट्रूमेंट हैड स्टॉप वर्किंग, इंस्ट्रूमेंट्स ने काम करना बंद कर दिया था। ही वॉज कॉट इन अ स्टॉर्म एंड कुड नॉट फाइंड हिज वे आउट, वो तूफान में फंस गए थे और अपना रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे थे। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑल ऑफ दी अबव। वेरी गुड। अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो हमने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट है जो ट्रू है। तो देखिए, द ऑथर हैड फ्यूल फॉर अनदर आवर, नो। ही सॉ अ रनवे एंड लैंडेड सेफली एट द एयरपोर्ट। द टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन इन फ्रंट ऑफ द ऑथर वॉज रेसिंग ट्रैक, नो, रनवे था वो। द ब्लैक एरोप्लेन्स पायलट वॉज द ऑथर्स फ्रेंड, नहीं, वो उसे नहीं जानते थे। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, ही सॉ अ रनवे एंड लैंडेड सेफली एट द एयरपोर्ट, कि उन्होंने रनवे देखा और सेफली उन्होंने एयरपोर्ट पे लैंड किया। वेयर वॉज द ब्लैक एरोप्लेन व्हेन द पायलट लैंडेड एट द एयरपोर्ट। तो वो जो ब्लैक एरोप्लेन है वो कहाँ था जब उन्होंने लैंड किया। इट वॉज इन फ्रंट ऑफ हिम इन द ऑन द रनवे, इट वॉज स्टिल इन द स्काई, इट कुड नॉट सी इट एनी, ही कुड नॉट सी इट एनीवेयर, इट वॉज बिहाइंड हिम। तो बेटा वेयर वॉज द ब्लैक एरोप्लेन, हमें ये बताना है ब्लैक एरोप्लेन कहाँ था व्हेन द पायलट लैंडेड एट द एयरपोर्ट। तो इन फ्रंट ऑफ तो नहीं था, इट वॉज स्टिल इन द स्काई, नो, इट वॉज बिहाइंड हिम, नो, ही कुड नॉट सी इट एनीवेयर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन in 20 to 30 words. Question is, what would have happened if the author had chosen to ignore the
ब्लैक एरोप्लेन। बेटा अगर आपने ब्लैक एरोप्लेन की स्टोरी अच्छे से समझी है तो अगर ब्लैक एरोप्लेन को वो फॉलो नहीं करते, आपने उसकी स्टोरी को ध्यान से समझा, उसका क्रक्स आपको पता चल गया, अगर वो इग्नोर करते और ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो नहीं करते तो क्या होता, व्हाट वुड हैपन, हमें ये बताना है। इफ़ द ऑथर हैड चूजन टू इग्नोर द ब्लैक एरोप्लेन, तो ऑथर जो है, जो लेखक है, उन्होंने इस चैप्टर में ब्लैक एरोप्लेन को निगलेक्ट करने की कोशिश क्यों की है। तो अब ये देखिए, व्हाट वुड हैपन, आपको बार बार देखो बेटा, तीसरी बार जो क्या हो सकता था अगर, इफ़ द ऑथर हैड चूजन, अगर उन्होंने चूज़ किया होता कि वो इग्नोर कर दें ब्लैक एरोप्लेन को, तो बेटा द राइटर फॉलोड अनदर एरोप्लेन, जो राइटर है उन्होंने फॉलो किया दूसरे एरोप्लेन को, बिकॉज ही हैड लॉस्ट द वे इन द स्टॉर्म, तूफान में वो रास्ता भटक चुके थे, एंड वॉज अनेबल टू सी एनीथिंग, और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। द पायलट वॉज अनदर एरोप्लेन वॉज हेल्पिंग हिम टू गेट आउट ऑफ द स्टॉर्म एंड लैंड सेफली। तो यहाँ पे क्या था, एक दूसरा एरोप्लेन था जो उनकी हेल्प कर रहा था उस तूफान में, और उसको सेफली लैंड करने में भी उसने मदद की। इफ़ द ऑथर हैड चूजन टू इग्नोर द ब्लैक एरोप्लेन ही वुड हैव बीन लॉस्ट इन द स्टॉर्म, अगर उन्होंने इग्नोर किया होता ब्लैक एरोप्लेन को और उसको फॉलो नहीं किया होता तो शायद वो स्टॉर्म में ही, उस तूफान में ही गुम हो जाते। अब देखिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हमें फॉलो करना है। टू स्टे सेफ अगेंस्ट कोविड-19, वियर अ मास्क, always maintain physical distance of 6 feet or 2 yards, and wash your hands regularly with soap and water. Keep learning and enjoying. Stay blessed and healthy. Thank you. Have a nice day.